झारखंड प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर को समाप्त हो चुका है और 20 तारीख को जो है दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है 24 घंटे से भी कम वक्त का समय बचा है चुनाव प्रचार में। इसी दरमियान जो है हम सिल्ली विधानसभा पहुंचे हुए हैं। सिल्ली विधानसभा में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है। इसी बीच हमें जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के एक प्रत्याशी जो हैं अनिल कुमार महतो जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे मिशन के काम को, संगठन की विचारधारा को आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको पुनः दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको जो है राजनीति में आने का ज़रूरत पड़ा? ये हम लोगों का जो विचारधारा है, भारतीय संविधान का सम्मान करना, सुरक्षित रखना और सम्मान देना और संवर्धन करना, ये अन्य दलों के लोग, अन्य संगठनों के लोग नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान पर खाली मतलब माल्यार्पण करते हैं, विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। और इसलिए हम लोग मूल निवासियों को, ये SC ST OBC माइनॉरिटी को जगाने का काम कर रहे हैं और मूल निवासियों को कोई ध्यान नहीं देते हैं अन्य दलों के लोग। और जो हम लोग का आर्टिकल 340 में OBC के बारे में दिया हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में। और जो SC का 341 में है आर्टिकल, उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। और जो संविधान में सुविधा दी गई है, वो आवाज़ कभी नहीं लोकसभा में उठती है, ना विधानसभा में उठती है, ना राज्यसभा में उठती है, ना जनता तक पहुंचती है। और बात हुई 342 आर्टिकल में जो ST की है, इसमें बात ही नहीं होती है कभी भी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में। और जो भी हमारे जाते हैं रिजर्व सीट से SC ST OBC, ये भी कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो कि आर्टिकल 342 में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अनुच्छेद 40 में जो OBC का है, 341 में SC का है, 342 में ST का है, और जो वोट देने का अधिकार 326 में है। इस पर भी कोई जनता को मालूम नहीं है कि हम लोग का 18 साल से ऊपर हुआ तो वोट देने का अधिकार है। और मतलब झारखंड में जो 5 जिले आते हैं 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में, इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, भारत का संविधान किसी को मालूम ही नहीं है। और जो भी MLA MP हमारे जाते हैं झारखंड से, तो अनुच्छेद संविधान का 38 और 39 कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं रखा है संविधान भी। और हम लोग जो भी जाते हैं, हम लोग झारखंड से 37 MLA खड़े हुए हैं, विधायक, जो हम लोग भारत का संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना उद्देश्य है। जो संविधान में जो बातें लिखी हुई है, वो धरातल पर, ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही है, खाली कागज़ पर है। और इसलिए हम लोग घर घर तिरंगा नहीं करते हैं, हम लोग घर घर संविधान कर रहे हैं। ये जो घर घर संविधान के अलावा आपने अपने मैनिफेस्टो में विकास के और किन बातों को रखा है? इसमें हम लोग हर घर में एक नौकरी देंगे, हर घर में। वो तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपकी मेजॉरिटी रहेगी। हाँ, जब हम लोग सत्ता में आएंगे तब हर घर में हम लोग एक नौकरी देंगे जो मैट्रिक से ऊपर हो गया। और हम लोग झारखंड में जो अभी माहौल गरमाया हुआ है 1932 का, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, डोमिसाइल नीति हम लोग लागू करेंगे, ताकि सबको समान रूप से हक अधिकार मिले, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे। अच्छा, मैनिफेस्टो की, आपके मैनिफेस्टो की और कुछ बातों को आप थोड़ा विस्तारपूर्वक हमें बताएं। मैनिफेस्टो में हम लोग कोई नया नहीं लिखे हैं, जो भारत का संविधान में लिखा हुआ है उसी को हम लोग अलग किए हैं। जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात है, वो जन जन तक लागू करवाना है। यही मैनिफेस्टो में हम लोग का लिखे हुए हैं और यही प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। भारत का संविधान पर जो बातें लिखी हुई है हक अधिकार की, वो जन जन तक पहुँचे
और हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये महापुरुषों का संघर्ष है, विचारधारा है। ये बिरसा, फुले, अम्बेडकरवादी जो गौतम बुद्धा चलाए थे, संत कबीर चलाए थे, संत रविदास चलाए थे, मतलब अबुआ दिसुम अबुआ राज, हम मतलब हमारे देश में हमारा राज। और मतलब संत रविदास भी बोले थे, मैं चाहूँ ऐसा राज जहाँ मिले सबन को अन्न, तब रहे रविदास प्रसन्न। उन्हीं का आइडियोलॉजी पर, उन्हीं का जो संदेश था, वो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। महापुरुष के आइडियोलॉजी पर कोई हम लोग नया अलग रास्ता नहीं बनाए हैं। जैसा बात हुई, जब तक हम लोग शासन सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारा एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनेंगे इस बिरसा, फुले, अम्बेडकरवादी विचारधारा से, तब तक भारत का संविधान लागू नहीं होगा। अभी तो मतलब केंद्र में चाहे राज्य में मनुवादी की सरकार है। उन लोग मनुवादी मतलब मनुस्मृति जो 15 अगस्त 1947 से पीछे का जो संविधान था, मतलब मनुस्मृति, उसके आधार पर कार्य कर रही है। और भारत का संविधान खाली शपथ लेते समय भारत का संविधान को छुआ जाता है, पकड़ा जाता है, लेकिन कोई भी एमएलए, एमपी अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन अगर करते तो ओबीसी का 1992 में हक अधिकार मिला, नहीं तो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, तभी ओबीसी को हक अधिकार मिल जाता, जो 52% था। ओबीसी सोया हुआ अभी भी है। तब जाके झारखंड में तो 14% पे खुश है, जबकि सेंट्रल में 27% है। लेकिन 1992 से मिला, सोचिए 42 साल बाद। तो संविधान नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ा है। जब पढ़ा तब हक अधिकार लेने गया सुप्रीम कोर्ट। ये जो ओबीसी को 27% मिला है, ये भारत का संविधान के आधार पर मिला है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी है, ना कांग्रेस की सरकार दी है। ये ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मिला है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। तो ये थे सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार महतो जी। इन्होंने बताया कि ये संविधान संवर्धन को लेकर जो है राजनीति में आए हैं और लोगों को जन जन तक जो है संविधान को लेकर जागरूक कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में जो है अपना चुनाव प्रचार इसी के साथ वो कर रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशी के साथ अभी हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के रांची जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो है ये किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किन बातों को रखा है, ये हम जिला अध्यक्ष जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम? जी, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं राजन नायक, जिला अध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और आपका सवाल है किन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनावी राजनीति में आए हैं, तो सर्वसाधारण जनमानस के 3 ही मुद्दे हैं: रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। अगर इन तीनों विषयों पर प्रखरता के साथ में काम किया जाता तो ये नौबत नहीं आता कि कोई ये डॉक्टर अनिल महतो जो सिल्ली के प्रत्याशी हैं हमारे, ये अपना सेक्टर में स्वास्थ्य के सेक्टर में योगदान दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति क्षेत्र में राजनीतिक जानकार और संवैधानिक अधिकारियों की जानकारी रहने वाले युवा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर ये 3 क्षेत्रों को मजबूती के साथ में लागू कर दिया जाता, शिक्षा, 1 नेशन 1 एजुकेशन का पॉलिसी लाया जाता देश में, तो एक गरीब का बच्चा हो, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, एक पॉलिटिशियन का बच्चा हो, सब एक एजुकेशन सिस्टम में एक शिक्षा लेता तो मेरिट का ह्रास नहीं होता। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप देखिएगा कि देश में अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन का सिस्टम के आधार पर ही सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों का अगर सरकारीकरण हो जाता या फिर अर्ध सरकारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिस्टम के तहत अगर प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल चलेगा तो उस हॉस्पिटल में सरकारी हस्तक्षेप होगा। और अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा, जनप्रतिनिधि वहाँ दबाव बनाएंगे तो कहीं पर भी मनमाना ढंग से बिलिंग नहीं किया जाएगा। किसी भी गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा का इलाज सही तरीके से होगा। दूसरी तरफ देखेंगे रोज़गार की बात है तो हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो में भी डाला है कि रोज़गार के 3 साधन, कृषि, नौकरी और व्यापार, इन तीनों साधनों को मिलाकर प्रत्येक घर में एक नौकरी, चाहे एक रोजगार कृषि के क्षेत्र में हो या एक बिजनेस, कंपलसरी रूप से देने का काम
हमारी पार्टी आने वाले दिनों में करेगी जब हम लोग जगह पर आएँ। जी धन्यवाद।